राष्ट्रपति के आर नारायणन के वो पहलू भी आपको पता हैं, जब वो यंग स्कॉलर के तौर पे, यंग फ्रेश ग्रेजुएट के तौर पे, जब उन्होंने महात्मा गांधी जी का इंटरव्यू किया, हाँ, नेहरू जी का, नहीं नहीं, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी का इंटरव्यू किया, और वो उस दौर से एक्टिव, इंटेलेक्चुअली एक्टिव रहे हैं। कुछ एनेक्डोट्स उन्होंने आपके साथ शेयर किए, कभी बातें हुई आराम से बैठ के आपकी हाँ हाँ, उनसे? बहुत सारे बात हुआ। देखिए, ये जो आपने बताया कि मिस्टर नारायणन 1941 में उन्होंने पास किया एमए इंग्लिश लिटरेचर, और फर्स्ट क्लास फर्स्ट वो हो गए थे ट्रावनकोर यूनिवर्सिटी केरला में। तो इसके बाद उन्होंने बॉम्बे आए, बॉम्बे में उन्होंने जर्नलिज्म कुछ शुरू किया, टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्टर बने। अच्छा, उन्होंने गए थे, उनका एक बड़ा एम्बिशन था कि एक जर्नलिस्ट, यंग जर्नलिस्ट के नाते वो गांधी का इंटरव्यू लेंगे। अच्छा, तो उन्होंने मणि भवन में पहुंचे जहां गांधी रुके थे। तो उनको जब रुके थे तो उनका जो स्टाफ थे वो मणि भवन में, उन्होंने बोला कोई के आर नारायणन आया है, यंग रिपोर्टर, ही वांट्स टू इंटरव्यू। तो गांधी ने राजी हो गए, लेकिन उनको मैसेज दिया गया, देखो आज गांधी का डे ऑफ साइलेंस, वो किसी से बात नहीं करते, तो आप इंटरव्यू करेंगे? तो वैसे अगर मिस्टर गांधी इज़ रेडी, मैं बोलूँगा, लेकिन वो बोल रहे हैं कि आपको लिख के जवाब देंगे, बोलेंगे नहीं, क्योंकि डे ऑफ साइलेंस, वो साइलेंस के व्रत है रखे हैं, नीरव रहते हैं उस दिन। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो गांधी ने क्वेश्चन पूछे, वो सारे लिख के दे रहे थे। तो उनका सो ये एक बड़ा एक इतिहास का पन्ने से ये अगर देखेंगे, और ये कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, मुझे जितना याद है 10 अप्रैल 1945 में उन्होंने इंटरव्यू किया था। अच्छा, उस वक्त उनको स्कॉलरशिप भी मिल गया था, तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाके पढ़ाई करने के लिए। तो गांधी को पूछा, अगर कोई आदमी विदेश जाएगा और उनको पूछा जाएगा कि अनटचेबिलिटी जो हिंदू समाज में है या भारत की समाज में है, वो अनटचेबिलिटी जो समस्या है, इतना उत्कट समस्या है, उसको पूछेगा कि तुम क्या क्या करना चाहिए, तो एक इंडियन जो बाहर जा रहे हैं क्या उत्तर होना चाहिए? तो गांधी ने बोला, वो इंडियन का उत्तर ये होना चाहिए कि ये हमारा इंटरनल प्रॉब्लम है, और इंटरनल प्रॉब्लम को हम सुलझाने के लिए कोशिश करेंगे। अच्छा, ये जब चीज़ आए, उन्होंने बोला था गांधी जी ने, और जब वो प्रेसिडेंट थे, जोहानसबर्ग में रासिज्म के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था, रासिज्म का नस्लवाद। नस्लवाद के ऊपर। तो उस वक्त बताया गया, कुछ दलित एक्टिविस्ट बोला, नहीं, इंडिया में जो अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता, वो एक रासिज्म, फॉर्म ऑफ रासिज्म डिक्लेयर करना चाहिए, नस्लवाद घोषणा करना चाहिए। तो मिस्टर नारायणन वो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक भाषण में बोला, ये गांधी का रिप्लाई था, इंटरनल प्रॉब्लम है, हम बाहर जाके इसके ऊपर ज़्यादा शोर शराबा करना नहीं चाहिए, हमारा संविधान में लिखा गया है कि अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड, बहुत सारे कानून भी बन गया है, सो दैट विल टेक केयर। तो ये जो उन्होंने बताया था। अच्छा, उन्होंने भी ये बताया था, मिस्टर नारायणन ने पूछा, आपका कांग्रेस बहुत सारे टॉप पोस्ट में कहाँ दलित है, कितने दलित लीडर्स कांग्रेस ने प्रोड्यूस किया है? ये क्वेश्चन उन्होंने 45 में पूछा था। तो उन्होंने बताया था महात्मा गांधी ने, नहीं, इट इज टेकिंग अप द कॉज ऑफ द सो कॉल्ड हरिजन्स। तो ये बताया था, वो इंटरव्यू फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। उन्होंने पूछा था, आप तो नॉन वायलेंस बात करते हैं, सारे ग्रेट पीपल, बड़े बड़े लोग बड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देर आर शेड्स ऑफ वायलेंस, शेड्स ऑफ नॉन वायलेंस। अच्छा, तो ये जो क्वेश्चन था, ये हमारा युग के लिए इतना अप्लीकेबल है। तो मैं तो उसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा था, व्हेन के आर नारायणन इंटरव्यूड महात्मा गांधी, जो क्वेश्चन पूछे थे उनका जो रिप्लाई था, ये अभी जो है
गांधी के ऊपर कितना प्रॉब्लम, आई मीन उनका फिलोसफी जो भी है। प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं मैं गांधी का देश से आया हूँ, लेकिन बहुत सारे समस्या जो हम आजकल समाज में देख रहे हैं, तो ये तो बड़ा कथनी करनी का फ़र्क है। हाँ, कथनी करेंगे फ़र्क है फिर। लेकिन गांधी को कोई इग्नोर नहीं कर पाएगा या कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये कि इतना ज़बरदस्त एक शक्ति, मतलब उनका आइडियाज़ जो है, हाँ, इट लिव्स ऑन, इट विल कंटिन्यू टू लिव ऑन। उनके आदर्शों से मुंह मोड़ना नामुमकिन है। कोई मुश्किल है, नामुमकिन, आपसे नामुमकिन है। अभी देखिए ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज के Yes. कॉन्टेक्स्ट में, वो बताइए। देखिए ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज कॉन्टेक्स्ट में एक इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक सेमिनार हुआ था, गांधी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। यस। अच्छा, मैं जाके 2-3 पेपर प्रेजेंट किया। मेरा प्रेजेंटेशन के बाद एक जर्मन स्कॉलर उन्होंने आके मुझे एक किताब दिया। वो किताब का नाम है सर्वाइविंग द सेंचुरी फेसिंग क्लाइमेट केओस। वो किताब पूरा मैंने पढ़ा, कहीं भी गांधी का नाम नहीं है, लेकिन फर्स्ट पेज में वो फोरवर्ड में लिखा है 4 normative principles can save humanity from global warming and climate change. 4 normative principles. व्हाट आर दे? He said पहला जो है अहिंसा, नॉन वायलेंस। सेकेंड जो है सस्टेनेबिलिटी। थर्ड जो है रेस्पेक्ट। फोर्थ जस्टिस। सो नॉन वायलेंस, सस्टेनेबिलिटी, रेस्पेक्ट एंड जस्टिस। और वो किताब का पूरा किताब में गांधी का नाम नहीं है। सो जर्मनी से जो किताब छप रहा है, वर्ल्ड फ्यूचर काउंसिल का किताब है, उसमें नॉन वायलेंस लिखा गया है, फ्लैग किया गया है कि ये हमको बचाएगा एक ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज से। सो देखिए, गांधी ने तो हमारा आज़ादी के लिए नॉन वायलेंस अप्लाई किया था, लेकिन प्लानेट बचाने के लिए अभी नॉन वायलेंस का बात हो रहा है। और वो कहाँ से आ रहा है? जर्मनी से आ रहा है, जो कि हिटलर का वायलेंस दिखा था, और पूरा ग्लोबल वायलेंस उन्होंने बना दिया हिटलर का वायलेंस। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गांधी।